हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक के लिए एक गवर्नमेंट जॉब निकलती है और उसके लिए 12th का बच्चा अप्लाई कर सकता है। 12th करने के बाद गवर्नमेंट जॉब पाने का इससे बेहतरीन कोई मौका हो ही नहीं सकता है। इतनी अच्छी वैकेंसी है, बहुत शानदार भर्ती है। और केवल राजस्थान ही नहीं, और भी बहुत सारे राज्यों में ये भर्तियां निकलती रहती है। जितने भी कॉलेज होते हैं और जो स्कूलें होती है, वहां पर लैब के अंदर जो असिस्टेंट के तौर पर जो काम करते हैं, उन्हीं को अपन जो है प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम हो जाता है इस नाम को देख के। बहुत से बच्चे इसको लैब टेक्नीशियन मान लेते हैं। लैब टेक्नीशियन एक अलग पद होता है। लैब टेक्नीशियन तो हॉस्पिटल में होता है। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए तो आपको डीएमएलटी कोर्स करना पड़ता है, वो एक अलग पोस्ट है। और लैब असिस्टेंट एक अलग पोस्ट है। लैब असिस्टेंट के लिए तो 12th वाला बच्चा सीधा अप्लाई करता है और एक बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, है ना। तो अब राजस्थान के अंदर ये भर्ती प्रत्येक 2 या 3 वर्ष के अंतराल में आती है ना। तो लास्ट ये वैकेंसी 2022 में हुई थी। अब देखो देखें, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, पहले तो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए आती है आप ये देखो देखें। ये जो भर्ती है बच्चों, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी स्कूलों के लिए आती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए आती है, कॉलेज आयुक्तालय के लिए आती है, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आती है। और इसके अलावा भी अलग अलग इसके पोस्ट निकलते हैं। अब देखो, पहले तो ये कौन दे सकता है, इसका एग्जाम कौन दे सकता है। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं, तो 12th पास आउट कैंडिडेट इसका एग्जाम दे सकता है ना। इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। आर्ट्स के बच्चों के लिए भी ये भर्ती है और साइंस वालों के लिए भी ये भर्ती है। अब ज्यादा जो पद आते हैं वो साइंस के लिए आते हैं इसमें, है ना। साइंस में मैथ वाला बच्चा और बायो वाला बच्चा दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैथ वाले भी कर सकते हैं और बायो वाले भी कर सकते हैं। आर्ट्स के बच्चों के लिए भी ये वैकेंसी है। आर्ट्स के बच्चों के लिए थोड़े पद कम आते हैं। और आर्ट्स के बच्चों के लिए इसमें जो जियोग्राफी के बच्चे होते हैं ना, जिनके 12th में जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है या जिनके 12th में होम साइंस सब्जेक्ट होता है, गृह विज्ञान, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इसमें रहती है 80 से लेकर के 40, है ना। 18 से लेके 40 तक, 80 से 18 से लेकर के 40। अब देखो बच्चों, इसमें आपकी 31/12/2024 तक अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को दे सकते हैं। अब देखिएगा, ऑल इंडिया के बच्चे राजस्थान के अंदर लेब असिस्टेंट की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात बड़ी यह है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो देखिए बच्चों, इसमें केवल एक एग्जाम लगता है। एक एग्जाम के द्वारा सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई किसी तरह से बोनस वगैरह नहीं है ना। इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीके का, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और 200 नंबर का ये पेपर होता है। इसके अलावा दूसरा जो पेपर होता है, इसमें अगर साइंस वाले बच्चे अगर एग्जाम देंगे तो साइंस का होगा, आर्ट्स वाले बच्चे देंगे तो उनके आर्ट्स का होगा। होम साइंस वालों के लिए होम साइंस का होता है, जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी का होता है। जैसे साइंस का बच्चा है तो साइंस वालों के भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का ये पेपर होगा। तो पूरा जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होता है? 400 नंबर का पूरा एग्जाम होता है लेब असिस्टेंट का, है ना। तो ये वैकेंसी जो है 400 नंबर की है, ठीक है ना। ये इसका पेपर पैटर्न आप इधर भी देख सकते हैं। ये इसके परीक्षा की स्कीम है ना। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, टोटल 2-2 घंटे का एग्जाम लगता है। एक ही दिन के अंदर दोनों एग्जाम हो जाते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, कितनी बड़ी बात है कि इसमें जो पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहता है, मैं उस पर बात करूं पहले। इसमें जो पेपर का लेवल है, मोस्टली देखो सेकेंडरी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, 10th लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। 11th और 12th से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। इसके अलावा
5 से 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो स्किल बेस होते हैं, कौशल पर आधारित होते हैं। देखो नीट जितना हाई लेवल का पेपर नहीं होता, जेईई जैसा भी पेपर नहीं होता, क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बच्चों को जो है करने होते हैं। लेकिन फिर भी एक इस पेपर के अंदर सभी लेवल के क्वेश्चन होते हैं देखो। बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं, सेकेंडरी लेवल के भी, है ना? मीडियम क्वेश्चन भी होते हैं, 11th-12th लेवल के भी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे एक बार थोड़ा हिल जाते हैं, 5 से 10% क्वेश्चन। ठीक है ना? बिल्कुल जी, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख भी सकते हो, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो काफ़ी लेंथी पेपर बनाता है। ठीक है? अब देखिएगा, अब बच्चों अगर हम बात करें तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तैयारी चाहे बच्चे ने अभी 12th की है, चाहे कोई ग्रेजुएशन कर चुका है ना? उसे काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके पीवाईक्यू लगाने पड़ते हैं, और अधीनस्थ बोर्ड ने और जितनी भी वैकेंसियाँ करवाई है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी अदर एग्जाम होते हैं, अदर एग्जाम में जो जीके आता है, उस जीके को थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। साइंस के बच्चों का जीके बड़ा कमजोर होता है ना? आर्ट्स वालों का तो जीके फिर भी ठीक होता है, लेकिन साइंस वाले बच्चों के लिए जीके काफी हार्ड रहता है ना? तो जीके आपको बिल्कुल बेसिक से तैयार करना पड़ता है। ठीक है, विजय एजुकेशन भी इसके लिए ऑनलाइन तैयारी करवाता है। हमने पहले भी जो वैकेंसी आई है उसके पहले हम बैच ऑलरेडी चला चुके हैं, काफी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, और हम इस वैकेंसी की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। अब देखिएगा, अगर बच्चों में बात करूं जीके की, तो आप जीके का थोड़ा सेगमेंट देखें। जीके में क्या क्या पूछा जाता है, एक बार आप सारे लोग देखिए। देखो, पहला जो जीके का पेपर होता है ना बच्चों, उसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान, तो ये राजस्थान जीके हो गया। इसके बाद में राजस्थान के समसामयिक मामले, करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर बच्चों, आपको जो है क्या करना है, देखो, आप 2025 का करंट अफेयर पढ़िए फिलहाल, है ना? फिलहाल जो है 2025 का जो करंट, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दीजिए। जो भी करंट में अभी राजस्थान में क्या-क्या हो रहा है, वो आप ज़रूर पढ़िए। अगर और भी आप पीछे का पढ़ना चाहते हैं, तो जुलाई 2024 के बाद का, इससे ज़्यादा पहले का करंट अफेयर नहीं आता है। अब देखो बच्चों, इसके बाद विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ये बच्चों इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, बेसिक आता है बिल्कुल। बहुत डेप्थ में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 3 ही है, इसमें जो है एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं आती है। तो ये 3 सेगमेंट आते हैं आपके, और ये तीनों आपको तैयार करने हैं। लगभग 40% क्वेश्चन जो हैं, वो इंडिया और वर्ल्ड जीके के आपको मिलेंगे, है ना? और लगभग जो है 60% सेगमेंट जो है, वो राजस्थान जीके और करंट अफेयर, करंट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब राजस्थान वाला जो जीके है, वो भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो जीके लंबा-चौड़ा है ना? बहुत से लोग तो इतना पढ़ाते हैं कि साइंस का बच्चा अपने साइंस के सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ पाता है। अभी स्टार्टिंग करते हो, अगर आप पहली बार जीके पढ़ रहे हो, है ना? तो थोड़ा-सा, मतलब जो आपके पहले आरबीएससी की जो पुरानी किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्सें हैं, जो 6th लेवल की, छठी की, 7वीं की, उन बुक्स के अंदर से अगर पढ़ो तो ज़्यादा सही रहेगा। है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, इसके बाद में सेकंड पेपर आपका साइंस का है। साइंस वाले पेपर में ये देख लो आप क्या-क्या आएगा। सेकेंडरी लेवल का, यानी 10वीं स्तर की साइंस आएगी, बायो आएगी, फिजिक्स आएगी और केमिस्ट्री आएगी। ये जो साइंस के बच्चे हैं, मैं उनका लैब असिस्टेंट का पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। अब जो जियोग्राफी के बच्चे हैं, जो होम साइंस के बच्चे हैं, उनके यहाँ पे सेकंड पेपर में जियोग्राफी रहेगी। जियोग्राफी में 11वीं के और 12वीं के चैप्टर हैं। होम साइंस वालों के भी 11वीं के और 12वीं के होम साइंस के चैप्टर हैं। ठीक बात? बिल्कुल। अब देखो, साइंस वाले बच्चों के जो हैं, बायो वाले बच्चों के यहाँ पे भाई फ़ायदा है। क्यों बायो वाले बच्चों के फ़ायदा है? क्योंकि बायोलॉजी आती है। मैथ वाले बच्चों को थोड़ा लॉस रहता है। क्यों? मैथ नहीं आती, है ना? तो बायो वालों को तो फ़ायदा ही है, लेकिन मैथ वालों को बायो पढ़नी पड़ेगी, अगर मैथ वाला बच्चा एग्ज़ाम देता है तो। तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट है, ये तो बढ़िया आपको तैयार करने हैं। इसमें ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का है, क्योंकि बायो के ज़्यादा चैप्टर है। बायो के लगभग इसमें 16 चैप्टर आते हैं, और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के 10-10 यूनिट है बच्चों, है ना? बिल्कुल जी।
क्या सर 11th और 12th एनसीईआरटी कंप्लीट आती है क्या? कंप्लीट नहीं आती भाई, कंप्लीट नहीं आती है ना। आप यूं समझो कि 50% चैप्टर आते हैं 11वीं के, 50% ही 12वीं के आते हैं, तो केमिस्ट्री में, और ऐसा ही फिजिक्स में है ना। पूरी 11वीं 12वीं के सारे चैप्टर नहीं आते हैं, 50% सेगमेंट आता है। ओके, बिल्कुल। अब देखो बेटा, ये तो पूरी जानकारी हो गई, पूरा मामला हो गया। अब बात बड़ी ये है कि सर अब कब आएगी ये वैकेंसी, कैसे करें तैयारी, किन किन बातों का रखें ध्यान, क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या? जी हाँ बिल्कुल, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक पेपर के अंदर 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल जी। अब मेरे दोस्तों देखो, देखे मैं एक दो चीजें आपको पहले ही बता दूं। बात बड़ी यही है भाई, मुख्य बात यह है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है लेब असिस्टेंट में, है ना, तो कई बार जो है बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम का इंतजार करते हैं और एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं। मेरा ये विचार है कि आपको अभी से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी तो फाइनली आएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। तो अभी से आप पढ़ें, जीके वाला पेपर भी बढ़िया तरह से पढ़ें, और साइंस के बच्चे हैं तो साइंस वाला पढ़ें। मैथ वाले बच्चों के सामने थोड़ी चुनौती है, उनको बायो पे ज्यादा ध्यान देना है, जीके पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो साइंस के पद ज्यादा रहेंगे। मैं स्पेशली साइंस के बच्चों को सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, है ना। अगर आप विजय एजुकेशन ऐप पे तैयारी करना चाहते हैं, तो हम भी आफ्टर 7 डेज हम इसका एक बैच लेके आ रहे हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि हम अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका बैच लॉन्च करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं विजय एजुकेशन के बैच का। हजारों बच्चे हैं जिनके मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा होगा विजय एजुकेशन ने जो पढ़ाया था, जो पहले मेहनत करवाई थी 2022 के अंदर और 2021 में, पेपर एज इट इज उसी से आया था, ठीक है ना। क्योंकि हमने फालतू का कंटेंट नहीं पढ़ाया, हमने एनसीईआरटी से हटके नहीं पढ़ाया था। हाँ, और हमारी जो जीके की टीम है वो बहुत शानदार टीम है, क्योंकि एच पूनिया सर जीके पढ़ाते हैं, जो खुद आरपीएससी के टॉपर रह चुके हैं, है ना। और जो खुद अभी वर्तमान में जो खुद लेक्चरर हैं जियोग्राफी से, आरपीएससी टॉपर हैं, ठीक है ना। और वो विजय एजुकेशन में जीके सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और वो कुछ ही समय के बाद असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर भी बनने जा रहे हैं, ठीक है। इतनी शानदार जीके की हमारी टीम है, डबल फैकल्टी जीके में काम करती है, ठीक है ना। बायोलॉजी में खुद पढ़ाने वाला हूँ, और इसके अलावा हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी बहुत शानदार टीम है, बहुत अच्छी टीम है। मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर आप प्रयोगशाला सहायक की तैयारी विजय एजुकेशन से करोगे, तो ये कंफर्मेशन है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पहले 2-3 चीजें आपको बता दूं। इस विजय एजुकेशन जो बैच लेके आ रहा है, उसकी प्राइस, विजय एजुकेशन की फिक्स प्राइस रहती है, 1000 रुपए से कम फीस में हम पढ़ाते हैं, है ना। और ये बैच कैसा रहने वाला है, लाइव बैच रहने वाला है। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलने वाली है, साथ में टेस्ट सीरीज, बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ठीक है ना। और ये जो बैच है लॉन्च कब होने वाला है, अगस्त के, है ना, अगस्त फर्स्ट वीक, अगस्त के फर्स्ट वीक में इस बैच की हम प्रॉपर लॉन्चिंग करने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड रही, बहुत ज़्यादा कॉल वगैरह आए, तो हम प्लान कर सकते हैं कि हम जो है 30 जुलाई के आसपास या 28 जुलाई के आसपास भी लॉन्चिंग कर सकते हैं। मतलब कि 5 से 6 दिन बाद भी इसकी लॉन्चिंग कर सकते हैं। बच्चे सप्ताह भर इनरोल होंगे और 1 सप्ताह के बाद हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, हम 4 मंथ के अंदर 4 महीने में पूरा सिलेबस कराएंगे। और ये आप मान के चले बच्चों कि अगर नोटिफिकेशन अगस्त में भी आता है ना, तो भी आपका करीब करीब नवंबर दिसंबर तक एग्जाम होगा, पहले नहीं होगा, ठीक है। वैकेंसी कंफर्म है, श्योर है, ये भर्ती आने वाली है। लेकिन मैं पहले से एक बात कह रहा था कि वैकेंसी आएगी, लेकिन एग्जाम थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। भर्ती कन्फर्म है बच्चों, पद भी काफी अच्छे आएंगे। आपको पता है कि ये वैकेंसी लेब असिस्टेंट की आने वाली थी 2023 के अंदर, लेकिन 23 में किसी कारणवश नहीं आई। अब ये वैकेंसी आ रही है,
ठीक है ना? और इस बार तो 1 लाख पदों पर राजस्थान सरकार ने वैकेंसी निकालने की घोषणा भी कर रखी है ना? तो वैकेंसियाँ तो आएगी, सभी डिपार्टमेंट में आएगी और सीईटी के थ्रू इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, सेपरेट एग्ज़ाम होगा इसका और अलग से ही इसमें मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा। बहुत ही बढ़िया जॉब है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, राजस्थान का हो, चाहे अदर स्टेट का हो, मेरा तो उनसे निवेदन है कि सिस्टमैटिक अगर तैयारी करोगे, 4-5 महीने बढ़िया पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक टिप्स आपको ज़रूर दूँगा, एनसीईआरटी से हट के ना तो कुछ पढ़ना है और ना ही एनसीईआरटी के बाहर कुछ आएगा। जो डिलीटेड चैप्टर है एनसीईआरटी के, क्या वो आएँगे सर? अभी फ़िलहाल शुरुआत में आपको डिलीटेड चैप्टर छोड़ करके बाकी चीज़ें पढ़नी है और दोबारा इनका डिटेल सिलेबस आ जाएगा तब अपने को पता चल जाएगा। ठीक है ना? अभी अपन 2022 वाला जो इनका सिलेबस है, उसी को अपन फ़ॉलो करने वाले हैं, है ना? 2022 का इनका जो सिलेबस है, हम उसको ही फ़ॉलो करने वाले हैं। ये इनका 2022 वाला डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है? ये पहले 1012 पदों पर ये भर्ती हुई थी 2022 के अंदर, आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल जी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। जो तैयारी कर रहे हैं, वो करते रहो और जो विजय परिवार से पढ़ना चाहते हैं, वो बस 5 या 6 दिनों का और वेट कर लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।